नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी और उनसे हम बात करेंगे रशिया, अमेरिका और भारत को लेकर। जिस तरीके से अब रशिया, भारत और अमेरिका के साथ चाइना की दादागिरी को खत्म करने के लिए तैयार है, जो सुझाव भारत के तरफ से रशिया को दिए गए हैं उस पर किस तरीके से चाइना बौखलाया हुआ है। वहीं पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है, यानी कि पीओके में कोई भी अगर गतिविधि करता है तो सीधे सीधे तौर पर चाइना को यह चेतावनी दी गई है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। सर, जो भारत ने रशिया को सुझाव दिए हैं और वो इंडो पैसिफिक जो ग्रुप बना है चाइना को सबक सिखाने के लिए, अब उसमें वो शामिल हो सकता है, लेकिन उससे पहले चाइना किस तरीके से इस पर बौखलाया हुआ, क्या कहेंगे आप? और वहीं पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी ये साफ कर दिया है कि चाइना जो गतिविधियां पीओके में कर रहा है, आने वाले दिनों में उस पर कार्रवाई होगी क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी देश की अगर उसमें कोई भी गतिविधि करता है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, जो रूस है अब वो भारत के साथ चीन के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी खुल करके आया है। उसका एक कारण ये है कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, उसने अपने अड़ोस पड़ोस के कोई ऐसे देश को छोड़ा नहीं है जहां उसने कब्जे की नीति से घुसपैठ ना की हो। अब आप रूस को ही देख लीजिए, जो व्लादिवोस्तोक शहर है उसका, वहां उसने अपना दावा ठोका है और 1960 के पहले कभी होता होगा, लेकिन आज वो कहता है कि नहीं, ये शहर जो है मेरा है। मतलब रूस जैसी महाशक्ति से भी वो टकराने से बाज नहीं आ रहा। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत ही नहीं तो दुनिया के कई देश, लगभग 20 देश ऐसे हैं जहां चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण उसने उन देश में अपना कब्जा जमाने की या तो कोशिश की है या तो कब्जा जमाया हुआ है। इस चीन की इस आदत को बदलने के लिए, उसकी इस हैंकड़ी को तोड़ने के लिए जरूरी है कि दुनिया की महाशक्तियां इकट्ठी होकर, एक होकर उसका मुकाबला करें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन कर क्या रहा है। चीन, पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होती है, लेकिन चीन आतंकवादी जो देश हैं उनको साथ देता है, उनको बढ़ावा देता है, उनको फंडिंग कर रहा है। जैसे आपने देखा कि वो ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को वो फंडिंग कर रहा है। उसके पीछे का हित उसका यही है कि पाकिस्तान, हम देख रहे हैं कितने काफ़ी दिनों से भारत के साथ जो आतंकवाद यहाँ भेज रहा है और भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। S-400 जो है उसका समझौता भारत के साथ हुआ था कि ये डिफेंस सिस्टम हमें चाहिए। अब उसको चीन ने अड़ंगा अटकाया क्योंकि चीन की कोशिश ये थी कि वो भारत का अक्साई चीन जो एरिया है उसके अलावा वो लद्दाख के एरिया में भी घुसपैठ करके और उसको कब्जाना चाहता था। तो जब हमारी सेना आमने सामने खड़ी हो गई और चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई, तो हमारे सेना को लगा कि हमारे पास भी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 होना चाहिए, क्योंकि चीन के पास भी परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें हैं, वो भारत के किन्हीं शहर को निशाना ना बना ले। तो समझौता पहले से था, हमें लाना वो तय था, लेकिन चीन ने अपने रिश्ते रूस को बताते हुए रूस को ये सलाह दी कि आप अभी उसकी डिलीवरी ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि वो चाह रहा था कि लद्दाख के एरिया को वो कब्जाने की नीयत से जो सेना उसने लगाई है लद्दाख एरिया में, गलवान घाटी में, वो चाहता था कि वो घुसपैठ कर ले और उसके बाद ये बाद का डिलीवरी का बात हो जाए, तो ताकि भारत सुरक्षित ना रह सके। लेकिन रूस ने उसकी बात नहीं सुनी और रूस ने वो डिलीवरी की बात कही कि हम आपको समय से पहले वो डिलीवरी देंगे क्योंकि आपको इस समय जरूरत है। इसी से चीन बौखला गया बुरी तरह कि भाई हम तो मना कर रहे हैं, आपके हमारे रिश्ते हैं। और एक देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है, भारत का ये जो समझौता है रूस के साथ और जो भारत के साथ ये ट्विनिंग है मोदी सरकार की, या यूं कहें मोदी जी की पर्सनली व्लादिमीर पुतिन के साथ में, तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ ये ट्विनिंग देखिए कि दो कम्युनिस्ट देश हैं जिनकी विचारधारा एक हो सकती है कि रूस कम्युनिस्ट देश है, इधर चीन कम्युनिस्ट देश है, बावजूद उसके रूस ने चीन की बात को दरकिनार करते हुए भारत से समझौता और रक्षा सहयोग बढ़ाने का आगे प्रस्ताव रखा और इसीलिए भारत का साथ दिया, चीन की बात को दरकिनार कर दिया।
क्योंकि इंडो पैसिफिक जो आपने बताया कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इसमें अमेरिका, रूस, भारत, जापान मिलकर के एक साथ, और ये चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस विस्तारवादी नीति वाले देश को जो ये बढ़ता जा रहा है, इसकी हैंकड़ी दादागिरी बढ़ती जा रही है, इसको रोकने के लिए महाशक्तियों को तो एक होना ही पड़ेगा। और इसलिए महसूस किया गया कि यदि अमेरिका और भारत एक होते हैं, उसमें जापान मिलता है, लेकिन अगर रूस नहीं मिलता, रूस जब तक साथ नहीं आएगा, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसका जो अभियान है चीन के विरुद्ध, उसमें कहीं ना कहीं उतनी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि रूस को साथ लिए बिना चीन को यह मुगालता भी हो सकता है कि चलो रूस तो मेरे साथ है। तो उसका ये भ्रम तोड़ने के लिए रूस ने अपने इरादे प्रकट कर दिए हैं, और रूस के इरादे अपने बता दिए हैं कि हम भारत के साथ हैं, क्योंकि S-400 उसने चीन की मना करने के बावजूद भी भारत को देना तय किया है। अब रहा आपका जो POK को लेकर हमारे जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने, अनुराग श्रीवास्तव ने जो बयान दिया है, वो बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए POK में पिछले काफी सालों से है वो एरिया कब्जा किया हुआ पाकिस्तान ने है, लेकिन वहां तीसरा देश कोई भारत की और पाकिस्तान की लड़ाई में आकर के अपना रास्ता, सड़कें और निर्माण करने लगे, तो ये किसी भी कीमत पर किसी भी देश को सहन नहीं हो सकता। और चीन ने ये किया है CPEC के नाम पर कि साहब मैं तो रास्ता बना रहा हूं, मैं तो यहां से बस केवल निकल के जाऊंगा, मैं यहां बैठ नहीं रहा। वो वहां खरबों रुपए का डॉलर का निवेश करता है, वहां सड़क बना रहा है, वहां रेल बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उस रास्ते से होते हुए वो रूस तक पहुंच जाए, वो समुद्री मार्ग तक पहुंच जाए, और उसका व्यापार दुनिया के और कई देशों में जो भारत से लगती हुई सीमा है, जिसमें नेपाल भी है, वो चाहता है कि नेपाल में भी मैं पहुंच जाऊं, फिर मैं जो है वहां से भूटान में भी पहुंच जाऊं। मतलब उसके दिमाग में सीधा ये है कि पूरे भारत के इर्द गिर्द जो देश हैं उन पे मैं कब्जा कर लूं, साथ में POK पे भी कब्जा कर लूं। और इस नियत से लगभग 1 लाख वहां उसने अपने कर्मचारी के नाम पे अपने लोग POK में स्थायी रूप से बिठा दिए हैं, उनकी कॉलोनियां बस गई हैं। और ऐसे में ये जो विदेश मंत्रालय के अनुराग श्रीवास्तव हैं, इनकी जो बयान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कह दिया कि POK में कोई भी स्ट्रक्चर अगर चीन करेगा ये सहन नहीं किया जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव भारत को सहन नहीं है, क्योंकि वो भारत का अभिन्न अंग है। तो वहां कोई कैसे निर्माण कर सकता है, और अगर कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। और इसलिए दुनिया के पटल पर भारत ने उस ऑब्जेक्शन को रखा है कि ये जो चीन है, देखिए इसकी हैंकड़ी, कि ये हमारा कब्जाया हुआ एरिया और उसमें रास्ता बना रहा है, उसमें जाके बैठ गया है, बल्कि तो उसका सोच यही है कि POK में रास्ता बनाना, उसमें वहां व्यापारी अपने कर्मचारियों को लाना, लगभग 1 लाख संख्या ला करके बिठा दी, ताकि जो है कल को अगर भारतीय सेना वहां कुछ हमला करने की योजना बनाए तो वो कहे साहब चीनी नागरिकों पे हमला हो रहा है, और इसलिए हम बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए आए। ये चीन की रणनीति है कि जिस दिन भी भारत की सेनाएं POK पे हमला करेंगी, वो कहेगा कि ये तो हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हमने तो यहाँ सड़क बना रखी है, हमने तो यहाँ रेल मार्ग बनाया है, और हमारे लोग यहाँ हैं, इनकी रक्षा के लिए हमारी सेना यहाँ आई है। तो वो दिमाग लगाकर चल रहा है, और इसलिए ये ऑब्जेक्शन होना बहुत जरूरी है। और अब POK और अक्साई चीन की बात जहां तक है, इसको खाली कराने के लिए भारत जैसी महाशक्ति तैयार है पूरी तरह, उसके साथ ये महाशक्तियां आ गई हैं, तो अब चीन की खैर नहीं है। जल्द ही ये चीन और पाकिस्तान के कब्जे में किए हुए स्थान अक्साई चीन और POK ये खाली होने वाला है। अब इसके लिए बस देखना यह है कि वो बिना लड़ाई के कोई देता है या इसके लिए कुछ युद्ध करना पड़ेगा। जैसा हिस्ट्री चीन की हम देख रहे हैं, जैसा हम पाकिस्तान की आदत देख रहे हैं कि वो यूं मानने वाला नहीं है। और इसलिए जो हमें दिखाई दे रहा है कि वो दिखाई दे रहा है कि एक विश्व युद्ध की तरफ ये चीन दुनिया के कई देशों को धकेल रहा है, और ये विश्व युद्ध और कोई नहीं, चीन की तरफ से धकेला जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जाएगा। तो सारे दुनिया के देश चीन को केवल ये बता देना चाहते हैं कि आप युद्ध की स्थिति पैदा ना करिए, क्योंकि लोग किधर के भी मरें वो नुकसान है। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। ऐसे में चीन को समझना होगा कि अगर उसने भारत को छेड़ा
जो कि वो छेड़ चुका है, तो या तो चुपचाप वापस हो जाए और हमारे बीच में ना आए, पीओके के बीच में ना आए, नहीं तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे और चीन का नामो निशान मिट जाएगा, आपको बता रहा हूं। जी बिल्कुल सही कहा। और वहीं पर रशिया की बात करें तो जिस तरीके से मोदी सरकार की विदेश नीति रही है उसके चलते ही ये हुआ है, क्योंकि अगर देखें तो S-400 जिसमें चाइना ने अड़ंगा अटकाया कि भारत को ना दे, उसके बावजूद भी भारत को डिलीवरी दी जा रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें तो गलवान घाटी के हिंसा के बाद रशिया ने चाइना को एयर डिफेंस सिस्टम तो दिया, लेकिन उसकी मिसाइलें अब तक उसने नहीं दी। यहां तक कि इससे पहले कोरोना चल रहा था, उसकी वजह से जो डिलीवरी थी उसको ये कहा गया कि लेट होगा, लेकिन जैसे ही गलवान घाटी में हिंसा होती है उसके बाद रद्द कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जासूसी में कुछ लोग पकड़े गए चाइना की तरफ से और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ है। लेकिन जो वहां के विश्लेषक है वो ये कहते हैं कि गलवान घाटी के हिंसा के बाद ही ये फैसला लिया गया है और ये साफ दिखाई देता है कि ये मोदी सरकार की ही कूटनीति और रणनीति है, उसका ये नतीजा है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष के मुंह पर ये करारा तमाचा है और मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है जो आज रशिया भारत के साथ खड़ा हुआ है और चाइना के खिलाफ है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।